देखो बेटा, स्टार्ट या स्टार्ट। ये आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 10, है ना, चैप्टर 10 व्रत। क्या नाम है इसका? व्रत। इंग्लिश में इसको सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं इंग्लिश में। तो दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल। और ये जो इसका ये जो किनारा है वो इसकी परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? इसकी किनारे की लंबाई इसकी परिधि कहलाती है भाई साहब। ये जो सर्कल है ना, ये जो बाउंड्री बनी हुई है, ये बाउंड्री, ये इसकी परिधि कहलाती है। ठीक है ना? ठीक है। मान लो छोटा व्रत है तो उसको तो अपन यहाँ से, मान लो ये रिंग है, कुकर की रिंग समझो, ये हमारे कुकर की रिंग है, वर्ताकार है ना। अब उस रिंग की परिधि ज्ञात करना है, तो रिंग की परिधि ज्ञात करने के दो तरीके हैं। उस रिंग को यहाँ से काटा, चाकू से काट के, और उसको लंबी कर ली, और लंबी करके उसकी लंबाई स्केल से नाप लेंगे। तो जितने भी सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी या मीटर होगी, वो उसकी परिधि कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? उसकी परिधि। परिधि का मतलब समझ गए ना? हाँ। बाउंड्री की लंबाई, किनारे की लंबाई को हम परिधि कहते हैं। और इस टाइप की जो आकृतियां होती हैं उसे हम सर्कल या वृत्त कहते हैं। एक तो वो तरीका हो गया नॉर्मल, सामान्य तरीका, और एक तरीका कौन सा है? ये इसका सेंटर है। क्या है ये इसका? इसको सेंटर कहते हैं। सी फॉर सेंटर। ये इसका सेंटर है और इसको केंद्र कहते हैं। ओ से दर्शाते हैं। और सेंटर और परिधि के किसी बिंदु, मान लो ये बिंदु ए, परिधि इसके किनारे पे, इसकी जो परिधि है, बाउंड्री है, उस पे हमने एक बिंदु ए लिया है। तो ओ और ए के बीच की सीधी सरल रेखा या न्यूनतम दूरी, और ओ और ए के बीच की न्यूनतम दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ये इसकी त्रिज्या है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। ये आपकी त्रिज्या आर है ना? ठीक है ना? ओ ए क्या है? त्रिज्या है। ओ ए आपकी त्रिज्या, या अंग्रेजी में इसको रेडियस कहते हैं। रेडियस। दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज पेरीमीटर या क्यूरिकुलम। क्यूरिकुलम भी कहते हैं इसको। इसकी जो बाउंड्री होती है उसको क्यूरिकुलम या परिधि, है ना? क्यूरिकुलम कहते हैं इसको। परिधि को क्या कहते हैं? क्यूरिकुलम, है ना? चैप्टर 10 निकालो तुम। और भैया ये इसका रेडियस है ना? मतलब ये जो बिंदु ए है, ये ऐसा चलायमान बिंदु है। ए ऐसा चलायमान बिंदु है जो एक स्थिर बिंदु ओ से एक नियत दूरी पर, एक स्थिर बिंदु O के सापेक्ष के परितः चलायमान बिंदु A इस प्रकार गति करता है कि स्थिर बिंदु O से इसकी दूरी प्रत्येक स्थिति में समान बनी रहती है। तो इस चलायमान बिंदु द्वारा तय किए गए पथ को हम उसकी परिधि कहते हैं, और इस प्रकार बनी हुई आकृति को वृत्त या सर्कल कहते हैं। और ये आपका सर्कल है। ठीक है ना? अब ये जो बाउंड्री के द्वारा जितना हाँ, ये बाउंड्री है ना इसकी, इस बाउंड्री के द्वारा जो एरिया घेरा गया है वो इसका एरिया ऑफ सर्कल कहलाता है। उसको हम एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है ना? ये आपका एरिया ऑफ सर्कल कहलाएगा। ठीक है, चलो। तो ये एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर हमने ये आपके एक सर्कल बनाया है। ठीक है ना? ये प्लेन पे हमने एक सर्कल बना दिया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना? चलो, अब भैया देखिएगा कि, है ना, ये जितना स्थान इस बाउंड्री ने घेरा है, ये जो स्थान घेरा है,
ये स्थान घेरा है, ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका एरिया कहलाता है। ये जितना स्थान घेरा है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल, उसको हम एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं। जितना स्थान इस बाउंड्री के द्वारा घेरा गया है वो एरिया ऑफ सर्कल है। और ये किनारे की लंबाई को हम परिधि कहते हैं, है ना। किनारे की लंबाई को हम परिधि बराबर है 2πr। एरिया क्षेत्रफल बराबर होता है πr स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल या क्यूरिकुलम ऑफ सर्कल 2πr, ठीक है ना। अब भैया ये परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने से, जैसे एक बिंदु आपने यहाँ पे ले लिया P और एक बिंदु यहाँ पे पॉइंट ले लिया Q, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, तो P और Q को आपने मिलाया तो ये एक रेखाखंड बना। इसकी जो परिधि है, इसकी जो परिधि बाउंड्री पे दो बिंदु लिए हैं, एक बिंदु P और एक बिंदु Q, दोनों को मिलाने से जो रेखाखंड बना है जिसका नाम है PQ। क्या नाम है इस रेखाखंड का? PQ। PQ क्या है? PQ इज ए जीवा, इसको जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जीवा। जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा मुझे, हाँ कॉर्ड है ना, कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड यानी जीवा। देख रहा है यार, है ना, जीवा कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश का नाम थोड़ा मैं भी स्लिप हो जाता हूँ यार। इंग्लिश एक तो क्या है, इंग्लिश को क्या है पूरी आत्मा से स्वीकार नहीं किया ना यार, है ना। और इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ाने के मौके भी बहुत कम मिले, तो बस वो हिंदी दिमाग में घुसी हुई है। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये आपका कॉर्ड है ना, दिस इज कॉर्ड ही बोलते हैं ना। हाँ चलो ये सही लिखा है, यहाँ पे देख लिया मैंने, कॉर्ड है ना। चलो ये आपका कॉर्ड है। और अब भैया ये इसकी जीवा है, और सबसे बड़ी जीवा देखो, ये जीवा की लंबाई बढ़ती जा रही है, देखो ये बड़ी जीवा है, इससे बड़ी ये है, उससे बड़ी और भी बड़ी, और ये सबसे बड़ी कौन सी होती है मालूम है? जो केंद्र से होके जाती है, जो इसके सेंटर से होके जाती है ना, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। यस 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 यस, है ना। तो ये सबसे बड़ी जीवा है आर एस, जो कि सेंटर सी से होके जाती है, सेंटर सी से होके गुजरती है, वो सबसे बड़ी जीवा होती है ना। द बिगेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर, ये आपका PS या RS इज अ डायमीटर, है ना, डायमीटर। ये स्पेलिंग है क्या डायमीटर की? देखना है स्पेलिंग सही लिखी है ना, डायमीटर है ना। ये आपकी है ना, ये डायमीटर है आपका, है ना। ये डायमीटर है आपका, जिसको हिंदी में हम व्यास कहते हैं, जो त्रिज्या का 2 गुना होता है। डायमीटर क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। डायमीटर त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है ना। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, RS इज इक्वल टू 2 इंटू R, है ना। या फिर इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू, डायमीटर को D से दर्शाते हैं, D इज इक्वल टू 2R, तो D बाय 2 इज इक्वल टू R, है ना। अर्धव्यास, त्रिज्या का एक नाम और होता है अर्धव्यास, या तो त्रिज्या कहो, और इसका एक नाम और है अर्धव्यास, व्यास का आधा, हाफ डायमीटर, अर्धव्यास भी इसको कहा जाता है ना। चलो, तो ये जो सर्कल है, इसमें जीवाएं आप देख रहे होंगे, अनंत जीवाएं हैं, असंख्य जीवाएं, है ना, कई जीवाएं, है ना।
तो इसमें असंख्य जीवाएं हैं, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो जीवा यूं भी ले, मान लो इस तरीके से ले आप जीवा, अगर आपने इस तरीके से जीवा ली तो ये भी, ये सबसे बड़ी जीवा ये हो जाएगी, है ना। तो और इस तरीके से लेंगे तो ये सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी, इस तरीके से लेंगे तो ये सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। तरह से वहीं पे आएगा। तो इसमें जो डायमीटर होते हैं, असंख्य डायमीटर होते हैं। कितने होते हैं? असंख्य डायमीटर, असंख्य रेडियस, रेडियस भी असंख्य होते हैं। अनलिमिटेड, है ना, अनलिमिटेड डायमीटर एंड रेडियस एंड कॉर्ड, है ना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना थी। और त्रिज्या, देखो ये वृत्त है, अब इस वृत्त पे मान लो ये रेखा खींची मैंने, ये रेखा खींची, इस वृत्त से मैंने ये, तो ये इसको क्या कर रही है, इसकी बाउंड्री को टच करके निकल रही है ना, ये इसकी बाउंड्री को, ये एल एम, ये जो रेखाखंड एल एम है वो इसकी बाउंड्री को टच करके निकला है। तो ये टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा, इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। एल एम को हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। अंग्रेजी में कहते हैं टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा, इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा है ये आपकी, ठीक है ना। और स्पर्श रेखाएं भी असंख्य होती हैं, है ना। स्पर्श रेखा और त्रिज्या, देखो भैया, ये देखो, ये त्रिज्या है आपकी, है ना, सेंटर से जा रही है त्रिज्या। और ये क्या है? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 के कोण बनते हैं। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पे, जैसे एल एम। परपेंडिकुलर नहीं, इसको नाम दे दो आप सी डी। तो सी डी जो रेडियस है, सी डी इज परपेंडिकुलर, सी डी परपेंडिकुलर ऑफ एल एम, समझ गए ना। ये सी डी परपेंडिकुलर ऑफ एल एम, तो एल एम पे लंबवत होती है, परस्पर लंबवत होती है। ये कुछ सामान्य जानकारियाँ मुझे आपको देना है जो मैं बता रहा हूँ। और स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? असंख्य स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, है ना। ये स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा। ऐसे स्पर्श रेखाएं भी आप किसी वृत्त पे कई स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम बात करेंगे भैया, जैसे ये सर्कल है आप, है ना, इसका ये क्या है? सेंटर, ओ मान लो। और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है ये बिंदु? P। तो बिंदु P से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं आप? बाहरी बिंदु P से किसी वृत्त के बाहरी बिंदु, एक्सटर्नल पॉइंट, P इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, से कितनी टेंजेंट स्पर्श रेखाएं? तो ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू, दो स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। ये टचिंग पॉइंट P Q और ये R, टचिंग पॉइंट P Q R, और इसको इससे मिला देंगे तो आप देखेंगे 90 का कोण बनेगा। इसको इससे मिलाएंगे तो यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। और किसी बाहरी बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर खींची गई टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, यानी कि ये वाली लंबाई इस लंबाई के बराबर, यानी कि पी आर इक्वल, पी आर की लंबाई पी क्यू के बराबर होगी, पी आर की लंबाई पी क्यू के इक्वल होगी। ये जितनी लंबी होगी उतनी लंबी ये होगी। इनकी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।
ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। ये सामान्य जानकारी मुझे आपको देना थी, मैंने दे दी है ना। अब अपन आ जाते हैं रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जो इससे संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं उनको अपन हल करेंगे, ठीक है ना। उन प्रश्नों को अपन